नमस्ते इंडिया। देखिए, नाक से खून आना यानी कि आप आमतौर पर नक्सीर फूटना भी कह सकते हो। ये कोई बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। देखिए, दरअसल ये इस वजह से होता है, कभी कभी मौसम में बदलाव, सूखापन, कभी कोई खरोंच आ जाती है नाक में, या तो फिर आप कोई छोटी मोटी चोट की वजह से भी ये हो सकता है। दरअसल ये खून इसलिए आता है क्योंकि नाक में जो एकदम सेंसिटिव ब्लड वेन्स होती है वो कभी कभी फट जाती है और इसकी वजह से खून आता है। ये जो नक्सीर होती है वो बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है। गर्मियों के दिनों में आमतौर पर बच्चा जब बहुत ही ओवरहीट हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है, तब अक्सर बच्चे के नाक से नक्सीर फूटती है। ये उनके गर्म खाने पीने से भी हो सकता है, तो आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि नक्सीर फूटने पर सिर्फ दर्द ही होता है, मगर कभी कभी ये कोई बड़ी बीमारी का साइन भी हो सकता है। तो इसलिए हम पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको कब मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा खून बाहर निकल रहा है तो ये एक साइन है। लगातार 30 मिनट आधे घंटे तक खून बहता जा रहा है और रुक नहीं रहा है तो भी एक मेडिकल कंडीशन है। कभी कभी आपको लग सकता है कि आप बेहोश हो जाओगे या तो फिर आपको बहुत ही हल्का फील होगा, तो भी एक साइन। कभी कोई चोट लगने की वजह से या तो फिर आपका कभी एक्सीडेंट हो गया हो और आपकी नाक से खून बह रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी नाक टूट गई है। तो ये सारी आपकी मेडिकल कंडीशन हो सकती है। ये सब चीज़ें दिखने पर आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने नाक से खून बहने से रोक सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक जगह पर बैठ जाना है, फिर अपने सर को आगे की तरफ रख के ऊपर की ओर देखना है। आगे की ओर झुक के क्यों बैठना है? क्योंकि ये जो खून है वो आपके गले के नीचे से ना उतर पाए। अगर आपका खून गले के नीचे उतर गया है तो आपका दम भी घुट सकता है या तो फिर आपका पेट भी खराब हो सकता है। आगे की ओर झुक के सर ऊपर रखना है और फिर नाक से फ्लो करना है। इससे क्या होगा कि जो खून का जो धक्का होता है वो साफ हो जाता है। दूसरा ट्रिक ये है कि आप अपने नाक को बंद कर लीजिए। अंगूठे और उंगली की मदद से अपने नाक को बंद करते रहिए 10 से 15 मिनट तक और मुंह से सांस लीजिए। इससे क्या होगा कि जो ब्लड वेन्स होती है नाक के अंदर उस पर दबाव पड़ता है और खून निकलना बंद हो जाता है। अगर अब भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आपको कम से कम 15 मिनट तक अपना नाक बंद करके रखना है। आप ये कोशिश कर सकते हो कि लगभग 5 मिनट तक तो आप अपना नाक बंद करके ही रखें और मुंह से सांस लेने की ट्राई करें। आपको ये ध्यान देना है कि आप 5 मिनट के बाद ही ये चेक करें कि खून निकलना बंद हुआ है या नहीं। अगर इसके बाद भी आपका खून निकलना नहीं बंद होता है तो ये डेफिनेटली एक इमरजेंसी है। सबसे पहले अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप दूसरी बार नक से ना फूटे, उसके लिए आप कैसी सावधानी बरत सकते हो। सबसे पहले तो अपने नाक के साथ कभी भी छेड़छाड़ मत कीजिए, ज़ोर से ब्लो करने की भी ट्राई मत कीजिए और कोई भारी चीज़ें भी नहीं उठानी है। अपने नाक के अंदर धीरे से सलाइन जेल भी डाल सकते हो। आप एंटीबायोटिक मलम भी लगा सकते हो या तो फिर आप पेट्रोलियम जेल भी अपने नाक के अंदर लगा सकते हो। आप ये जो मलम है उसको नाक के मिडल में यानी कि सेप्टम में लगा सकते हो। आप स्टीम भी ले सकते हो, ह्यूमिडिफायर का भी आप मदद ले सकते हो या तो फिर आइस पैक भी आपको मदद कर सकती है कि दूसरी बार आपको नक से ना फूटे। अगर आपकी नाक में से फिर से खून बहना स्टार्ट हो गया है तो आपको, जैसे मैंने पहले जो ट्रिक के बारे में बताया है, वो आप फिर से दोहराइए। अब हम बात करेंगे कि कब कैसी सिचुएशन होने पर आपको डॉक्टर की सलाह और उनकी मदद लेनी चाहिए। अगर आपके नाक में से अक्सर खून निकलता रहता है तो आपको अपने नाक की जो ब्लड वेन्स होती है उसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। मेडिकल की सहायता लेकर, अपने डॉक्टर की मदद लेकर आप सिल्वर नाइट्रेट या तो फिर रेज़र जैसी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट लेकर आप अपनी नाक की जो ब्लड वेन्स होती है
उसको सील करा सकते हो। लेटेक्स गुब्बारे की मदद से नाक को पैक कर सकते हो। अगर आप खून पतला करने की दवाई लेते हो तो डॉक्टर की मदद से आप अपने खुराक को बदल सकते हो। आप इस दौरान ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा नमी से नाक से खून बहना रुक सकता है।